हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर ट्यूटर्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रेगुलर वीडियो बनाइए, तो मैंने प्लान किया है कुछ आप लोगों के लिए कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये 4 दिन 4 वीडियो आएंगी लेक्चर से रिलेटेड। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, वीडियो से सीख सकते हो। तो चलिए आज का जो लेक्चर है, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ये नया चैप्टर नंबर 1। और इस आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक बातें करेंगे कि चार्ज क्या होता है, कैसे कैसे उसमें कैसे क्या कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। बस छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा 10-15 मिनट का, और इसके अंदर हम फर्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे और भी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंटिन्यू हम लेक्चर को शूट करेंगे और जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए टाइम को अगर वैसे के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज से। तो आप लोगों का काम क्या होगा, आप लोगों को प्रॉपर एक नोटबुक बनानी है और उसके अंदर प्रॉपर नोट्स लिखना है ताकि हमें ये काम आए, ताकि हमारा जो JEE में हमारा टारगेट है, चाहे नीट टारगेट है, उस टारगेट में हमारा ये काम है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक बात है इलेक्ट्रिकल चार्ज आखिर है क्या। चैप्टर तो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए हम लिखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज, नया मार्कर है थोड़ा पतला हो रहा होगा, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल phenomena is called as या is defined as इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो आप सभी को नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों के मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से बहुत सारा ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि बच्चों को तकलीफ होती है ऑफलाइन के अंदर। जब ऑफलाइन तकलीफ होती है तो ऑनलाइन में तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है। इसलिए मैं पहले से सोचता हूँ अब लिए नोट्स प्रोपर करूँ। तो ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि पहले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एक ऐसी प्रॉपर्टी, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से क्या हो, इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, चाहे वो अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, व्हाटएवर जो भी है, तो सारी चीज़ें जो होती है उसी बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिकल चार्ज। इस पूरे चैप्टर में हम क्यू से डिफाइन करेंगे चार्ज को। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि इट मे बी 2 टाइप, इट इज ऑफ 2 टाइप। जो हमारे पढ़ने वाले हम वो 2 टाइप के पढ़ने आएंगे। तो फर्स्ट वन बोल सकते हैं हम इसको पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट वन जो होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे, और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम प्रोटॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हम एक नाम से देंगे प्रोटॉन, और सेकेंड होगा हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, या जिसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज, और जिसका नाम होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे, इस नाम से जानेंगे इलेक्ट्रॉन के नाम से। ठीक है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक चीज और होती है, तीसरी और होती है, जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रॉन। जानते हो आप लोग न्यूट्रॉन के पास क्या है, न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, इसका नाम न्यूट्रॉन ही है ना, तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, उसके पास कोई चार्ज नहीं, डज नॉट हैव एनी चार्जेस। ओके, इतनी बातें तो ठीक है। थोड़े सी यूनिट्स की बात कर लें क्या, ओके, यहाँ लिखें द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होता है यूनिट की, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। मेरे साथ सब वो बोलेंगे COULOUMB, कूलम। स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, इसको C से डिनोट कर रहे हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, बराबर दिख रहा है ना सबको। एक बार मैं चेक कर लूँ कैमरे में, बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा पतला हो रहा होगा बिकॉज की नया मार्कर है, थोड़ी मिटाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं नया मार्कर यूज कर रहा हूँ। तो यूनिट ऑफ चार्जेस कितना है, कूलम। अच्छा, क्या वैल्यू होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, चार्ज यूनिट क्या है, कूलम। तो 1 जो चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। और अगर यहीं से 1 कूलम की वैल्यू निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इतना कूलम, तो 1 कूलम बराबर, तो क्या करेंगे 1/1.6 × 10⁻19 के यहाँ होती है। तो यानी कि यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये होता है 6.24 × 10⁻18, सॉरी प्लस 18 क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे आप, मैं थोड़ा रफ करूँगा, नोट करो, दोनों वैल्यू याद रखेंगे आप। ठीक है, देखो ये एक तो ये वैल्यू है, मार्कर चल नहीं रहे हैं, वेट, ओके।
देखो एक तो वैल्यू ये आपको याद रखनी है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 1 कूलम की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 कूलम की वैल्यू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों पॉइंट को आप नोट करेंगे, यूनिट ये होती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी, स्केलर और वेक्टर पढ़ा है ना आपने, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, इतनी नोट बातें नोट करें, फिर हम और आगे बढ़े। जल्दी नोट करो, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स, नोट डाउन फास्ट। ओके, तो अब इतनी बातें करने के बाद हम थोड़ा मटेरियल के बारे में समझते हैं। देखो जो मटेरियल्स होता है उसको दो टाइप से बेसिकली डिवाइड की गई है। बेसिकली होता तो 3 टाइप है। पहला तो होता है जिसको बोलते हैं कंडक्टर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, या इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर की बात हो चाहे इंसुलेटर की बात हो, तीसरा भी होता है जिसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। कौन सा होता है, सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में हम बातें चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 में हम बातें करेंगे। तो अभी जो चल रहा है आपको क्लास 12, तो जब सेकंड पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 14, वहाँ पे है सेमी कंडक्टर, जिसको हम बारे में एक न्यू चैप्टर है, स्पेशली हम उसको पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स का ये पार्ट है। इसकी बातें हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर, आपको बेसिक बातें छोटी क्लास में आपने बहुत पढ़ा होगा कई बार। अ मटेरियल विच allows the electric current or heat passes through it। एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या करता हो, इलेक्ट्रिक करंट को और हीट को, दोनों को क्या करता है, पास करता हो, अलाउ करता है, भाई तुम मूव करो। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो सकता है बताओ, गोल्ड होता है, कॉपर होता है जो आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, सिल्वर होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, जितने वायर होते हैं सब में लाइट बार्स होती है, वो किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है, या स्टील से बोल सकते हो, स्टील भी बोलते हैं, स्टील भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। इंसुलेटर क्या है, एक ऐसा मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट और इलेक्ट्रिक करंट passes through it। भाई एक ऐसा मटेरियल जो कि क्या करता है, करंट को या हीट को पास नहीं होने देता, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। एग्जांपल तौर पे हजारों लाखों एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल हम वुड बोल सकते हैं, ग्लास बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं, भरमार है, भरमार जानते हो ना, भंडारे, बहुत सारा एग्जाम्पल, आप कुछ की तरह बोल सकते हो। तो कंडक्टर और बेसिकली इंसुलेटर, तो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये किस बारे में पढ़ेंगे, हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये तो समझ में आता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक की भाई जहाँ इलेक्ट्रिक पास होगा उसी के बारे में तो पढ़ोगे, जिससे कोई मतलब नहीं। हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं कैसे कैसे होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़। तो ये बेसिक बातें हैं, इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन की पार्ट खत्म हुआ यहाँ पे। 6-7 पॉइंट पीछे लिखिए आपने, बाद में ये लिख सकते हो आप मटेरियल के तौर पे। अब आता है कि भाई देखो, चलो एक तो तरीका क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस को पास कराने का, वायर्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन अब अगर हम वायर के थ्रू नहीं, मतलब वायर के थ्रू अगर हम नहीं पास कराएं तो आगे कैसे पास करा सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा, कोई भी बुक में आप उठा के देखोगे तो वहाँ पे एक टॉपिक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो क्या चीज़ है उसको समझते हैं, इतना नोट करो फिर आगे बढ़े। जल्दी नोट करो, नोट कर लिया, ओके, 1 2 और 3, ओके। अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या क्या होता है, तो मैं थोड़ा समझाऊँ आपको। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि विदाउट किसी चीज़ को टच कराएं, विदाउट किसी कंडक्टिंग मटेरियल को या विदाउट कोई चार्ज मटेरियल को हम बगैर टच कराए क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, उसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेपरेट करना बेसिकली, यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे पॉजिटिव को और नेगेटिव को। देखो देखो समझो, पहले हम डायग्राम से समझते हैं। तो सपोज करो हमने ये 2 बॉल लिए, दोनों चिपके हैं ना, बॉल ए एंड बॉल बी। ये मेटल बॉल्स है, कौन से बॉल्स हैं ये, मेटल बॉल्स हैं। और ये हमारा क्या है, ये इंसुलेटिंग रॉड है। कौन से रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड। इंसुलेटिंग रॉड मतलब वही जो अभी बात की, इंसुलेटिंग या डाई इलेक्ट्रिक, मतलब इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा है, इसके अंदर चार्ज का पास नहीं होगा। अच्छा, अब जब टच कराए हो तो क्या है भाई, इसके अंदर कुछ सब मिक्स है
यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ऐसे भरा पड़ा है। बोलो ऐसे भरा पड़ा है, कोई प्लस भी होगा माइनस भी होगा, सब होगा। 2 मेटल बॉल है, सबके पास अपने अपने आयन्स है, चार्ज। अच्छा, अब क्या किया दूसरे स्टेप में, दूसरा जो स्टेप किया आपने, दूसरे स्टेप में ये बॉल तो था वैसे ही, ये बॉल वैसे ही था, आपने क्या किया यहाँ पे एक रॉड लेके आए और जिसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या था उसके पास, इलेक्ट्रॉन्स था। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री का मतलब जो फ्री हैं, राजा है भाई, जहाँ मिल जो भी मिल जा रहा है पॉजिटिव का उसको पास मिल जाना चाहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन लेके आए। अब इलेक्ट्रॉन जब लेके आए इसके पास तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है ना, एक बातें आपको शायद पता हो, मैं बताना भूल गया, वेरी सॉरी फॉर दैट। देखो जब आपने 2 टाइप के चार्ज पढ़ा, एक तो प्रोटॉन, देखो 2 पढ़ा ना, एक तो प्रोटॉन पढ़ा और एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा, तो आपको पता है सेम चार्जेस, एक पॉइंट लिख लेना वहाँ पे, इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट लिख लेना ये वाला, कि सेम लाइक चार्जेस, यहाँ लिखा जाता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बात पता है ना आपको, छोटी क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने। प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस रिपेल करते हैं। यहाँ लिख दें क्या, कहीं लिख देते हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं, एक बार लिख लो आप, फिर बात करें ना। प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करेंगे, माइनस माइनस क्या करेंगे, फिर से रिपेल करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे के दिमाग में माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ बेसिक बात है क्या है कि अगर क्या है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन, अनलाइक चार्ज, इसको बोलेंगे क्या, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज, वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप नोट कर लेना, उस पीछे वाले जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा उसके अंदर आप नोट कर लेना। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस टॉपिक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिलहाल अब ये नोट करो पहले, फिर बात करें। बोलो, नोट कर लिया, रब करो, नोट कर लिया, रब करें, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वैसे आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी पहले छोटी क्लास में, 10th में भी तो पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ा हुआ ना। प्लस 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 क्या करता है, धक्का रिपेल करता है, माइनस प्लस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वही बॉल, इसी बॉल में हम जैसे इसको लेके आए, इलेक्ट्रॉन जब लेके आए, निगेटिव लेके आए, तो यहाँ पे जो भी निगेटिव था पहले, इसके अंदर जो ये माइनस था, देखो ये जो माइनस है, ये सब माइनस क्या करेगा, भागना चाहेगा दूर। भाई सेम चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल करके दूर जाएगा। अब ये भागना चाहेगा, जब ये भागना चाहेगा तो क्या होगा कि सारे प्लस ऐसा इधर इकट्ठा हो जाएंगे इसके पास चिपकते हुए, और सारा निगेटिव चला जाएगा यहाँ पे ऐसा चिपकते हुए। समझ रहे हो क्या हुआ, जितने भी टोटल जो मिक्स था, इसके वजह से जो भी निगेटिव था वो दूर भाग गए। अब इससे दूर तो भाग नहीं सके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है ना, तो कंडक्टर नहीं है, यहाँ जब कंडक्टर तो यहाँ भी भाग जाता, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, तो बाहर नहीं भाग सकते। यहाँ पे चिपक कैसा था, चिपक कैसे खड़े हैं, और यहाँ पे ये प्लस राजा एकदम बढ़िया, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है। भाई निगेटिव है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये वही डंडी नीचे की, वही डंडी बना दो, बुरा नहीं मानना, डंडी है हमारे पास, स्टैंड। ओके, अब क्या किया हमने तीसरे स्टेप में, ध्यान समझिए, आसान है, कुछ खास नहीं। तो ध्यान, फिर उसका जब तीसरा स्टेप में हमने क्या किया कि ये तो सब वही है, हम इस बॉल को, ये जो निगेटिव वाला उसको दूर कर देंगे। जब दूर करेंगे, देखो अब क्या होगा, जैसे दूर किया, इसके पास तो ऐसा प्लस ऐसा चिपका हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ये रॉड है, अभी तक इस रॉड को हमने हटाया नहीं, यहाँ पे निगेटिव ये रॉड है। पर जैसे इसको दूर किया, यहाँ पे माइनस था भाई, अब इसके साथ संपर्क खत्म हुआ, जब संपर्क खत्म हुआ, जब टचिंग खत्म हो गई, तो यहाँ पे चार्ज का आयन का मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया। पर इससे जो इधर भाग रहा था, अब भागना बंद हो गया, ये बेचारा अकेला हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सारे में पूरे में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूट ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में यही बॉल को हमने क्या किया, इस वाले को, जो ये मेटल रॉड था ना, ये रॉड मतलब जो पहले से चार्ज रॉड था, इसको हम हटा दिए। जब हटा दिए तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में प्लस प्लस आ गया, यहाँ पे हमने सब में माइनस माइनस आ गया, और जो हमें चाहिए था हम अचीव कर लिया। हम चाहते क्या, यही चाहते थे कि सब एक में प्लस मिल जाए, एक में माइनस, तो हमने ऐसे पा गया। अब देखो विदाउट टच किए, क्या हमने इसको टच कराया, इससे नहीं कराया, फिर भी हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे जो प्लस माइनस ऐसा इकट्ठा हुआ था
उसको हमने क्या किया, सेपरेट करके प्लस माइनस, और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस पूरे देखो ये चार्ज हो गया ना, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर है चीज, चार डायग्राम समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे यही ए बी बॉल है, यहाँ फिर से वही ए बी बॉल है, और यहाँ पे फिर से, और ये रॉड जो है, ये वाली रॉड, ये सब कैसे रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड। कैसे रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड। मेटल रॉड नहीं इंसुलेट, क्यों, मेटल रॉड होता तो यहाँ भी चले जाते, आयंस का मूवमेंट यहाँ भी हो जाता, लेकिन ये कौन से रॉड है, इंसुलेटिंग रॉड, और ये कौन से बॉल है, मेटल बॉल है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, नोट करोगे कुछ, थोड़ा बात समझ लो, ये नोट कर लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो थोड़ा यहाँ मिटा के देखो, लिखते हैं, लिख लिया होगा आपने ये सब, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं, ये होता क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए मेथड in which we can charge any object without touching any other charged object। किसी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके साथ बगैर टच कराए हम क्या कर देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। विदाउट टच कराए चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। छापे इतना, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी करें। ये बेसिक प्रॉपर्टी अब चार्ज के बारे में समझते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। भाई अगर 2 4 3 4 5 चार्ज है, कैसे उसका एडिशन होगा, पहला। दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा होता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा होता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ। तीन प्रॉपर्टी में बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि कैसे एडिशन होता है, कैसे क्वांटाइजेशन की बातें क्या है, और कंजर्वेशन की बातें क्या है। तो चलो बारी बारी से इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं एडिट तीनों को। मैं एक बार लिख लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको टाइम बचे, और जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें बताना चाहता है। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ये चार्ज होता है ना, इसको कैसा एडिटिव इन नेचर होता है। कैसा मतलब कि जैसे समझो ये अगर मान लो कोई बॉडी है, और इस पर एक ऐसे चार्ज आ रहा है मान लो Q1, ऐसा चार्ज आ रहा है मान लो Q2, ऐसे चार्ज आ रहा है मान लो बाहर निकलता हुआ Q3, बाहर निकलता हुआ Q4, अंदर जाता हुआ Q5। अगर ऐसा चार्ज है, मान लो एक पूरे सिस्टम पे ऐसे चार्जेस आ रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, जो Q नेट निकालते हैं हम, Q जो नेट निकलता है वो कैसा निकलेगा, Q1। देखो आप एक को प्लस मानना है और एक को निगेटिव मतलब माइनस मानना, मतलब जो अंदर आ रहा है उसको प्लस मान लो, या जो अंदर आ रहा है उसको निगेटिव, आपके ऊपर है। लेकिन एक को पॉजिटिव, अगर अंदर वाले को पॉजिटिव मान रहे हो तो बाहर वाले को कैसा मानना है आपको, निगेटिव मानना। तो हम मानते हैं अंदर वाले को कैसा, पॉजिटिव, और बाहर वाले को निगेटिव। तो पहला आ रहा है तो पॉजिटिव, प्लस का Q1, जो Q नेट निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, प्लस का Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखो Q3 भी कैसे जा रहा है, और सॉरी Q3 बाहर जा रहा है, तो Q3 के लिए हम क्या लेंगे, माइनस। फिर Q4 भी कैसा जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो माइनस Q4। Q5 अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे करते करते हुए हम Q1 तक चले जाते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ में। Q नेट कैसे निकालते हैं, इसी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ, इसी को बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज के पास कैसी होती है, एडिटिव नेचर होती है। सबको जो भी चार्ज आता है उसको क्या कर देता है, ऐड कर देता है। कैसे ऐड करेगा, अगर एक को प्लस ले रहे हो आपको, जैसे आपने भाई हमने क्या बोला, भाई अंदर जो आ रहा है उसको प्लस ले रहे हैं, तो Q1 Q2 के प्लस में हुआ, जो बाहर जा रहा है उसको माइनस लेना है। अगर आप बोले नहीं सर हम तो आपके उल्टा चलेंगे, आपसे अलग चलेंगे, तो बिल्कुल चलो, कोई तकलीफ नहीं है। तो अब आप देखो ये जो बाहर जा रहा है, यानी कि Q4 को क्या लेना है प्लस में, Q3 को क्या लेना है प्लस में, बाकी सबको किसमें, माइनस में। Q1 Q2 Q3 और Q5 कैसे लेना है, माइनस लेना है। आप ऐसा भी लेके कर सकते हो, आपके ऊपर है। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ना, इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये जो कहानी हो रही है ना, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर। इसको हम और भी डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल अभी जानो आप, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी चीज को बोलते हैं Q नेट इक्वल्स टू डॉट डॉट, यहाँ डॉट 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 प्लस Q1, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आगे से तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो, और अगर अपना जो भी आपका वैल्यूएबल कमेंट है प्लीज कमेंट करें, क्या करें, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत खराब लग रहा है, जो भी है प्लीज एक बार कमेंट करें, ताकि हमें पता चले, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो एडिटिव ऑफ चार्जेस, Q नेट की वैल्यू Q1 Q2 Q3 सबका हमने ऐड किया, जो अंदर आ रहा है उसको ऐड किया, जो बाहर जा रहा है उसको माइनस किया, और फिलहाल इस कहानी को पूरी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जल्दी करो, नोट करो। देखिए सेकंड पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है, द चार्ज
ऑफ एन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जो चार्ज है ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहना चाहता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कि जो यहाँ पे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, जो क्यू होता है वो हमेशा प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में रहना चाहता है। और यहाँ पे एन जो है ना, एन क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। अगर इसको हम इजीली समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि जो एन है कभी भी 1.2, 1.3, 1.5 ऐसा नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर प्रॉपर नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3। जैसे मतलब चार्ज क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 1 माना तो 1 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 2 माना तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहना चाहेगा। कभी ये 1.5, 1.2 मतलब ऐसे लिखना चाहते हो, एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर पॉसिबल है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ ऐसा पॉसिबल है। यही मतलब कहना चाह रहा है कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब बेसिकली इतना है कि जो चार्ज है वो हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, एन ई के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। और एन हमेशा कैसा होगा, नेचुरल नंबर का फॉर्म होगा। इट कैन नॉट बी ए डेसिमल नंबर, इट कैन नॉट बी ए डेसिमल नंबर। ओके, जीरो भी नहीं हो सकता। वो बोलने को तो हम होल नंबर बोल सकते थे, लेकिन होल नंबर क्या होता है, जीरो से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं होल नंबर, और जो 1 से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर भी नहीं हो सकता। यानी कि जो क्यू हो वो क्या हो सकता है, 1 ही हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 ही हो सकता है, इन्फाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्लियर है ये बात? यही बता रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना हम इलेक्ट्रिकल, भाई जो चार्ज है उसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये चार्ज, तो Q इक्वल्स टू एन होता है, जिस कॉल्ड क्वांटाइजेशन चार्ज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड्स एग्जाम में। मेन JEE नीट के लिए तो नहीं खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड्स में के लिए 2 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार पूछता है एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपको डेफिनेशन लिखनी, पॉइंट लिखना है, और एग्जाम्पल तौर पर अगर एक्सप्लेन ये भी कर सकते हो कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल एंड दिस कैन ओनली दिस कैन बी पॉसिबल। ओके, नोट करो। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, चलिए छापो। ओके, तो देखो थर्ड पॉइंट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। नेट चार्ज का आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज बाहर जाएगा। मतलब समझो, जैसे एक बात बताऊं मैं, थोड़ा एग्जांपल समझो। जैसे मान लो 2 + 3 = 5 होगा। एक मान लो छोटा सा एग्जांपल है, 2 + 3 कितना होगा, 5 होता है। अच्छा, अगर मैं ये 3 कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। ये मैं 1 कर दूं तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैं 3 कर दूं, इसको मैं 2 कर दूं तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो कहानी है ना, ये ऑटोमेटिक चेंज होने वाली, इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो नेट चार्ज, जो आंसर आना है ना वो तो 5 ही आना है, जो आंसर आना है वो कितना है, कांस्टेंट ही रहना है। जो पहले था वो बाद में रहेगा। अब इसमें जो चार्ज का जो चेंज होता है उसके खास फर्क पड़ता नहीं है। इसको अब इजी भाषा में भी हम समझ सकते हैं। देखो इसका एक इजीली डेफिनेशन होता है, वो भी हम लिख देता है। आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे, द चार्ज nor can be destroyed nor can be created. The charge cannot be created. The charge cannot be created nor can be destroyed. Destroyed. It only change from one form to other। ठीक है, तो चार्ज क्या है, ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में चेंज होता है और कंजर्व रहता है। तो ये सारी बातें हैं, बेसिक बातें हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की, और यहीं पे हम करते हैं इस लेक्चर को खत्म, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम बातें की बेसिक इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्ज प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ, उसके वेक्टर फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट होगा वो वीडियो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।